बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख। न्यूज़ हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे मौसम की खबर से। तो पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज है। M3, M4, M5 पर धुंध का बसेरा है। हद निगाह इंतहाई कम होने पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। मोटरवे पुलिस की ड्राइवर्स को फोग लाइट्स का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत और आवाम को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने का भी मशवरा। कहा कि इंतहाई ज़रूरत में तेज़ रफ्तारी से परहेज़ और अगली गाड़ी से मुनासिब फासला इख्तियार करें। तो आपको बताते चलें कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज है। मोटरवे M1 पेशावर से रस्कई तक बंद कर दी गई है। M2, M3, M4, M5 पर धुंध का बसेरा है। हद निगाह इंतहाई कम होने पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई है। मोटरवे पुलिस की ड्राइवर्स को फोग लाइट्स का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। लाहौर में फोग के बायस फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 188 पार्टिकुलेट मीटर रिकॉर्ड। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ हमजा बाजवा से। जी हमजा, बताइएगा क्या सूरत हाल है मौसम की लाहौर में? जी बिल्कुल, लाहौर शहर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। लाहौर में धुंध के साथ साथ स्मोक के वार भी जारी हैं। लाहौर में लुदा तरीन शहरों में 6ठे नंबर पर आ चुका है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक लाहौर में 138 रिकॉर्ड किया गया है, जो इंतहाई कम है। हुकूमत ने 2 दिन पहले लाहौर में मौसमी बारिश की, जिसके बाद स्मोक में कमी नज़र आ रही है। अगर बात की जाए बीमारियों की, तो लाहौर में आँख, नाक, कान जैसी बीमारियों में इजाफा होता नज़र आ रहा है। हुकूमत ने कहा था कि मास्क का इस्तेमाल करें ताकि बीमारियों से बचा जा सके। अगर बात की जाए लाहौर भर में दर्जा हरारत की, तो आज ज़्यादा से ज़्यादा 22 और कम से कम 6 रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी का तराजू 85% रिकॉर्ड किया गया है। लाहौर में जो हवाएं हैं 2 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से चलेंगी। डॉक्टर का कहना है स्मोक से बचने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल करें और गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज़ करें। बच्चे बड़े मास्क का इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि ओकाड़ा और गिरदोनवा में आज भी शदीद धुंध छाई हुई है। हद निगाह इंतहाई कम हो गई है। मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा बोल न्यूज़ राव नदीम से। नदीम, बताइएगा ओकाड़ा की सूरत हाल। पुरानिया दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। उकाड़ा और इसके जो नवाही इलाके हैं इस वक्त शदीद धुंध में है। गुज़श्ता रोज़ से ही धुंध का जो जोर था वो जोर पकड़ने लगा था, जबकि इस वक्त सूरत हाल ये है कि हद निगाह इंतहाई कम होकर रह गई है और ट्रैफिक की जो रवानी है वो मुतासर नज़र आ रही है। धुंध के बायस लपेट में आने वाले जो इलाके हैं, जिनमें रिनाला खुर, चूचक, अख्तराबाद, शेरगढ़, हुजरा शाम की मंडी, अहमदाबाद, बंगला वगैरह, ये तमाम तर इलाके इस वक्त गहरी धुंध की लपेट में है, जिसकी वजह से शहरियों को सफ़र करने में शदीद मुश्किलात का सारा। मैं आपको बताता चलूँ कि दिन के टाइम जो है वो सूरज की जो रोशनी है वो नज़र आ जाती है। तहम इस हवाले से सुबह और शाम ढलते ही जो है वो धुंध का दौरानिया बढ़ जाता है, जबकि ये जो टाइम होता है इस टाइम पे सुबह का टाइम धुंध का दौरानिया बहुत तेज़ होता है। इस हवाले से मोटर पुलिस का ये कहना है कि ड्राइवर हज़रात जो है वो गाड़ियों में फोग लाइट का इस्तेमाल को यकीनी बनाए और गाड़ियों में दरमियानी फासला रखे और शहरी जो है वो गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करे। जबकि अगर मौसम का हाल बताने वालों की अगर बात की जाए तो उनका ये कहना है कि खानपुर और नवाही इलाकों में भी धुंध ने तमाम मनाजिर धुंधला दिए हैं। मोटरवे M5 खानपुर ता मुल्तान तक बंद है। तफसीलात से आगाह कर रहे हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ राना नईम। जी राना नईम, बताइएगा। के दीगर शहरों की तरह खानपुर और मज़ाफ़ाती इलाकों ज़ायरपीर, चाचा शरीफ, फिरोज़ा और साजा में शदीद धुंध का राज है। हद निगाह इंतहाई कम होकर रह गई है। मामूलात ज़िंदगी भी बुरी तरह मुतासर हो रही है। बात की जाए महकमा मोटरवे की, तो महकमा मोटरवे की जानिब से खानपुर ता मुल्तान M5 और खानपुर ता सक्कर M4 सेक्शन भी बंद कर दिए गए। महकमा मोटरवे ने शहरियों को हिदायत किया कि शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और गाड़ियों को लाइन अप रखें। इसके अलावा महकमा हेल्थ की बात की जाए तो महकमा हेल्थ ने शहरों को तंबीह किया कि शहरी मास्क और ऐनक का इस्तेमाल करें। शहर में सुई गैस और वापटा की जानिब से लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। रेलवे की ट्रेनें भी बुरी तरह जो है ना लेट हो रही हैं। इसके अलावा महकमा मौसमियात की बात की जाए तो महकमा मौसमियात का यही कहना है कि जनूबी पंजाब इस वक्त शदीद धुंध की लपेट में है। तो खानपुर में फैसलाबाद का रुख करें और आपको बताएं कि फैसलाबाद में सुबह के वक्त बूंदाबांदी हुई है, फोग छुट गई है और फ़ज़ाई आलूदगी में कमी हो गई है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ राना बिलाल से। राना बिलाल, बताइएगा मौसम कैसा है फैसलाबाद का? आज के मौसम की बात की जाए तो गुज़श्ता शब फैसलाबाद का क्वालिटी इंडेक्स 450 से क्रॉस कर चुका था, जिसकी वजह से कमरों के अंदर भी सांस लेना महाल हो गया था। तहम इंतज़ामिया ने आवाम को लातलक छोड़ा तो कुदरत मेहरबान हो गई। सुबह काजुब के वक्त
ड्रिजलिंग हुई है, जिसके बाद मौसम इंतहाई खुशगवार हो चुका है। एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी बेहतर हुआ है। इस वक्त फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 190 रिकॉर्ड किया गया है, जो गुज़श्ता 1-1.5 माह के दौरान सबसे कम सतह पर रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ जो धुंध है उसकी शिद्दत में भी कमी आ चुकी है। अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज कम से कम दर्जा हरारत 9 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ आज फैसलाबाद और उसकी जो सराउंडिंग मोटरवे हैं वो ट्रैफिक के लिए खुली हुई हैं और हद निगाह इंतहाई बेहतर हो चुकी है। इसके साथ अगर स्मोक के ओवरऑल असरात की बात की जाए तो गुज़श्ता 1.5 माह से स्मोक ने शहरियों के साथ साथ परिंद और दीगर माहौल पर बुरे असरात मुरतब किए हैं, जिसकी वजह से हर तबका फिक्र जो है वो परेशानी में मुबतला है। सूरत हाल से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि कानपुर में धुंध के बायस हादसा पेश आया है। कौमी शाहराह के करीब 2 ट्रक आपस में टकरा गए हैं। हादसे में एक शख्स शदीद जख्मी हुआ है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा धुंध और तेज रफ्तार के बायस पेश आया है। कराची के इलाके सऊदाबाद में कार बेकाबू हो गई है। तेज रफ्तार कार ठेले को टक्कर मारती हुई खंबे से जा टकराई है। हादसे में कार सवार 2 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। मुल्क में सर्दी के डेरे, कराची से खैबर सर्द हवाओं का राज है। बर्फबारी से बालाई इलाकों ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। झील सैफुल मलूक मुंजमद हो गई है और बलूचिस्तान से आज़ाद कश्मीर तक पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई है। सयाहों ने बर्फबारी के नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए तफरीही मुकामात का रुख कर लिया है। आसमान से गिरते सफ़ेद गालों ने मलिका कोहसार मरी का हुस्न निखार दिया है। दीर और समात के पहाड़ भी बर्फबारी से सहर अंगेज़ हो गए हैं और लवारी टनल के अतराफ भी बर्फबारी से ठंड मज़ीद बढ़ गई है। नारान कागान के पहाड़ों पर सफ़ेदी छा गई है। झील सैफुल मलूक में भी बर्फ़ से भर गई है और बाटा कुंडी, जलखडर और लुलुसर से 4 से 6 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। बर्फबारी के बायस बाबूसर टॉप जाने वाली शाहराह को बंद कर दिया गया है। जनूबी मगरबी बलूचिस्तान में भी बर्फबारी शुरू हो गई है। तोबा चौकज़ई, कान मेहतरज़ई, ज़ियारत में बर्फबारी, जबकि चमन में बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक लेह में कम से कम दर्जा हरारत -6, स्कर्दू -4, कालाम और गोपस में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। शुमाली वज़ीरिस्तान में भी तवील खुश्क साली के बाद बर्फबारी का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने 22 दिसंबर को कराची में बारिश की पेशगोई कर दी है। और डेरा इस्माइल खान से बड़ी खबर देंगे आपको, जहां पुलिस ने कमाल बहादुरी से काम लेते हुए दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया है। चिवंडा चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों को पुलिस ने मुंह तोड़ जवाब दिया, जिससे दहशतगर्द दुम दबाकर भागने पर मजबूर हो गए। ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दों के हमले में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। बुलेटिन में बात करेंगे गजा की, तो गजा पर इसराइल के ज़मीनी और फ़ज़ाई हमले जारी हैं। मज़ीद दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं और शोहदा की तादाद 19,000 से तजावुज़ कर गई है। इसराइल ने शुमाली गजा में अपने एक और फौजी की हलाकत की तस्दीक कर दी है। हमास का इसराइल हमले बंद होने तक कैदियों पर मुज़ाकरात से इनकार। मकबूजा मगरबी किनारे में तिलकरम पर इसराइली फ़ौज ने 5 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया है। इसराइली अपोजिशन लीडर ने नेतन्याहू से मुस्ताफ़ी होने और नए इलेक्शन करवाने का मुतालिबा कर दिया है। लिबनान में हिज़्बुल्लाह के हमलों में इसराइली फ़ौज का जानी नुकसान हुआ है। मगरबी किनारे में रवां बरस शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 505 तक जा पहुंची। गजा पर इसराइली हमले तेज, मजीद दर्जनों फलस्तीनी शहीद और जख्मी हो गए। शोहदा की तादाद 19,000 से तजावज़ कर गई। शुमाली गजा में एक और इसराइली फौजी मारा गया। हमास का इसराइली हमला बंद होने तक कैदियों पर मुज़ाकरात से इनकार। इसराइली अपोजिशन लीडर ने नेतन्याहू से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। इसराइल ने गजा में जबालिया पनाह गजीन कैंप के अलावा खान यूनिस और दीरुल बलाह में हमले किए। रफा में रिहायशी इमारतों को भी निशाना बनाया। इसराइल ने शुमाली गजा में अपने एक और फौजी की हलाकत की तस्दीक कर दी। जमीनी कार्रवाई में अब तक 122 इसराइली फौजी हलाक हो चुके हैं। हमास ने एक बार फिर कहा है कि जब तक इसराइल हमले बंद नहीं करता तब तक कैदियों की रहाई पर मुज़ाकरात नहीं होंगे। मगरबी किनारे में इसराइली कार्रवाइयों में मजीद 5 फलस्तीनी शहीद हुए। तिलकरम पर इसराइली हमले में शहीद फलस्तीनियों की तदफीन कर दी गई। मकबूजा मगरबी किनारे में 7 अक्टूबर से अब तक 70 बच्चों समेत 297 अफराद को शहीद किया जा चुका है। रवां बरस मकबूजा मगरबी किनारे में 111 बच्चों समेत 505 फलस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं। दूसरी जानिब इसराइली अपोजिशन लीडर नेतन्याहू से मुस्ताफी होने और नए इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर ने कहा, यरगमालियों की रिहाई में नाकामी पर नेतन्याहू को ओहदे पर रहने का कोई हक नहीं। उधर अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने इसराइल से 2 रियासती हल कबूल करने का मुतालबा कर दिया। लिंडसे ग्राहम ने कहा, अगर इसराइल सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाना चाहता है तो उसे 2 रियासती हल को कबूल करना होगा। तुर्क वजीर खारजा ने अमेरिकी हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू में मुतालबा किया कि अमेरिका इसराइल जारियत रोकने के लिए इकदाम करे।
पोप फ्रांसिस ने गजा में इसराइल की जानिब से आम शहरियों को तशद्दुद का निशाना बनाया और दहशतगर्दी करार दे दिया। ईसाइयों के मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस ने गजा के कैथोलिक चर्च पर इसराइली फायरिंग से 2 ईसाई खवातीन समेत दीगर आम शहरियों के कत्ल की शदीद मजम्मत करते हुए एक बार फिर फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया है। पोप फ्रांसिस ने कहा कि जंग में आम शहरियों को निशाना बनाना दहशतगर्दी है। कत्ल होने वाली दोनों खवातीन माँ और बेटी थी। नाहिदा और उनकी बेटी समर को चर्च के सिस्टर कॉन्वेंट में इसराइली स्नाइपर्स ने निशाना बनाया। मुहासरे के बायस गजा के वाहिद कैथोलिक चर्च में सैकड़ों अफराद महसूर हैं। बरतानवी सियासतदान ने गजा में इसराइली जंगी जुराइम की शिकायत बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत में जमा करा दी है। क्लाउडिया दीबी ने इसराइल के एहतसाब और बैनुल-अक़वामी तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। इजरायली जंगी जराइम की आलमी फौजदारी अदालत में बाज़गश्त। बरतानवी आज़ाद कानून साज क्लाउडिया वेबी ने ICC में दर्ज शिकायत में फ़लस्तीनियों की नस्लकशी और इंसानियत के खिलाफ इजरायली जंगी जराइम की तहकीकात और ट्रायल का मुतालबा किया है। अपनी शिकायत में क्लाउडिया वेबी का कहना है कि फ़लस्तीनियों को दी जाने वाली इज्तिमाई सजा जंगी जुर्म है। आबादी की जबरदस्ती मुंतकली जंगी जुर्म है। अंधाधुंध बमबारी और शहरियों पर सफेद फास्फोरस का इस्तेमाल जंगी जुर्म है, जिस पर इजराइल को जवाबदाह ठहराना चाहिए। क्लाउडिया वेबी ने कहा कि इजरायली हमलों में हजारों बच्चों और खवातीन समेत 20,000 से जायद फलस्तीनी शहीद और हजारों जख्मी हो चुके हैं। हमलों में अक़वाम मुत्तहिदा के 150 से जायद अहलकार भी मारे जा चुके हैं। क्लाउडिया वेबी ने निशानदही की कि गजा तक इमदाद की रसाई में रुकावट डालने के इजरायली इकदाम से भूख और बीमारी से अमवात में इजाफा होगा। फ्रांस ने इसराइली हमले में अपने शहरी की हिलाकत पर इसराइल से वजाहत तलब कर ली है। एक फ्रांसीसी शहरी बुध को रिफा में रिहायशी इमारत में इसराइली बमबारी में मारा गया था। फ्रांस ने इसराइल से फौरी और पायदार जंगबंदी का मुतालबा करते हुए कहा कि पेरिस को गजा की सूरत हाल पर गहरी तशवीश है। दोहरा इसराइल पर फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने इसराइली हममनसब से मुलाकात के मौके पर कहा कि गजा में आम शहरी मारे जा रहे हैं। हालात काबू से बाहर होना किसी के भी मुफाद में नहीं है। इसराइल समेत तमाम फरीकैन कशीदगी कम करें। और इसराइली जारियत के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज और मुजाहरे। अमेरिका, न्यूयॉर्क, लंदन, बर्लिन समेत दीगर ममालिक में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। मुजाहिरीन ने फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ एक रोज़ा दौरे पर आज कुवैत रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ अपने दौरे के दौरान कवियती शाही ख़ानदान, हुकूमत और आवाम से अमीर कुवैत के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार करेंगे। हुकूमत पाकिस्तान ने अमीर कुवैत अलसिबा की वफ़ात पर आज एक रोज़ा यौम सोग मनाने का ऐलान किया है। मुल्क भर में कौमी परचम सरनिगू रहेगा। 8 फरवरी को आम इंतखाबात के लिए तैयारियां तेज़ कर दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी अमले की तरबियत दोबारा तेज़ कर दी है और तर्जुमान के मुताबिक RO और DROs की ट्रेनिंग मुल्क भर में शुरू कर दी गई है, जो 19 दिसंबर तक मुकम्मल कर ली जाएंगी। मजमूई तौर पर 859 रिटर्निंग ऑफिसर्स और 144 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स की तरबियत मंगल तक मुकम्मल कर ली जाएगी। शफाफ इलेक्शन यकीनी बनाने के लिए वोटर के इंदराज, अखराज, तब्दीली और दुरुस्ती पर पाबंदी लगा दी है। मुस्लिम लीग नून ने आइंदा इंतखाबात के लिए 9 नुकाती एजेंडा तैयार कर लिया है। मुस्लिम लीग नून आइंदा जनरल इलेक्शन के लिए 9 नुकात अपनी इंतखाबी मुहिम में उजागर करेगी। 9 नुकाती एजेंडे में सरकारी और इंतज़ामी अखराजात में कमी, आमदनी महसूलात में इजाफा और टैक्स के निज़ाम में इस्लाहात और एजेंडे के अहम जुज़्व शामिल हैं। बरामदात के इजाफे के लिए फौरी और हंगामी इक़दाम के साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का फ़रोग भी 9 नुकात में शामिल है। तवानाई और बिजली और गैस की कीमतों में कमी भी नून लीग ने अपनी तरजीहात में शामिल कर ली है। खसारे में चलने वाले सरकारी इदारों की इंतकामी कार्रवाई, नौजवान और ख़वातीन के लिए रोज़गार के मौक़े, ज़राअत के जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए इनकलाब, निज़ाम अदल और इंसाफ में इस्लाहात भी नून लीग के एजेंडे का अहम नुक्ता है। इलेक्शन जीतने की टेंशन, सियासी जमातों का भरपूर रिएक्शन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सियासी सरगर्मियां तेज कर दी हैं। आसिफ जरदारी एक रोज़ा दौरे पर आज तुर्बत पहुंचेंगे। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी में अहम शमूलियत का भी इम्कान है। आसिफ जरदारी की अहम शख्सियात से मुलाकातें भी जारी हैं। जरदारी हाउस में जमाल रईसानी से भी मुलाकात होगी। बलोचिस्तान की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। पीपल्स पार्टी के
शरीक चेयरमैन से साबिक वफाकी वजीर हामिद सईद कासमी और उनके बेटे अहमद सईद कासमी ने भी मुलाकात की। पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। आसिफ जरदारी ने गवर्नर KP गुलाम अली से भी मुलाकात की। आसिफ जरदारी ने इंतखाबात में इत्तेहाद न करने की हिदायत की। ज़राए के मुताबिक दीगर जमातों से इत्तेहाद का फैसला सूबाई क़यादत करेगी। इंतखाबात के लिए टिकट्स की तकसीम पर भी गौर किया गया है। आसिफ जरदारी कहते हैं कि PTI से इत्तेहाद नहीं होगा, इंतखाबात वक्त पर होंगे, सब तैयारियां करें। PP चाहती है 2018 की तरह नवाज शरीफ को इलेक्शन से बाहर किया जाए। पीपल्स पार्टी के पास मुकम्मल लेवल प्लेइंग फील्ड है। SN इकबाल की प्रोग्राम बस बहुत हो गया में बातचीत। राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 2018 में जिस शख्स को लाया गया उसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। पीपल्स पार्टी इससे खाइफ है कि वो चाहती है कि 2018 की तरह नवाज शरीफ साहब को सियासत से बाहर रखा जाए। मुस्लिम लीग नून जो है वो पूरी ताकत के साथ इलेक्शन में हिस्सा ना ले सके। तो मैं पीपल्स पार्टी के गिला को समझने से कासिर हूँ। उनके पास तो मुकम्मल लेवल प्लेइंग फील्ड है। उनके जो लीडर साहिबान हैं वो अपने जलसे कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के दौर में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आया, PTI के दौर में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आया। तो ये जो तकाबली जायजा है आज लोगों के सामने है कि कौन सी जमात है जो मुल्क की तरक्की के लिए काम करने का विजन रखती है, तजुर्बा रखती है। कि मैंने तो तुमको छोड़ना ही नहीं है, मैंने तो तुम्हें जेलों में बंद करना है, जिसका फिर बाद में वो खुद ही जो है वो शिकार हुए। PTI एक सियासी जमात उन्होंने बनाई थी, लेकिन उनके लीडर ने उनको ऐसे काम पे लगा दिया कि 9 मई के एहतजाज में उन्होंने वो रेड लाइन क्रॉस की। ऐसा करने वाले को जो है वो तो फिर सज़ा मिलेगी। जो है वो फिर जिसको लाया गया उसने आके इस मुल्क की मौशियत का बेड़ा गर्क किया। उस आदमी ने आके यानी तरीक़ाकारी ये रखा कि जी मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगा। लतीफ़ खोसा ने पीपल्स पार्टी से राहें जुदा कर ली हैं। PTI में शमूलियत का ऐलान कर दिया गया है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कोई खौफ नहीं, गलत को गलत कहना पड़ेगा। IPP वाले हल्कों में जाकर देखें। PDM की 13 जमातों का भी अवाम इंतजार कर रहे हैं। इलेक्शन वाले दिन सबकी जमानतें जब्त होंगी। ये नफरतों की सियासत खत्म हो, खुशी का सफर करने के लिए ये कदम उठाया है। गलत को गलत कहना पड़े, क्यों खाइफ हो? ओ भाई ये इदारे हमारे इदारे हैं। नजरबंदी के सभी के ऑर्डर्स अनसाइंड पड़े हुए हैं। IPP वाले इलाके में निकल कर तो देख, PDM की 13 जमातों ने जो इस मुल्क का हशर कर दिया, ये अवाम के अंदर किस मुंह से जाओगे गालिब? कौम मुंतजर है इलेक्शन वाले दिन। अगर इनकी जमानतें जब्त न होना तो जो मर्जी मुझे कह दे। जुडिशरी में तोसी मुमकिन ना है जब तक कि आइन की तरमीम न की जाए। इस वक्त पार्लियामेंट का वजूद ही नहीं है तो एक्सटेंशन का। आम इंतखाबात की तैयारी, सियासी जमातों ने वोटर से राब्ते बढ़ा लिए हैं। कराची में MQM पाकिस्तान का पावर शो। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि पीपल्स पार्टी वोट से नहीं नोट के जरिए इलेक्शन जीतना चाहती है। शहर कायद को मुत्तहिद कर लें, पाकिस्तान मुत्तहिद हो जाएगा। कराची के तकसीम का ख्वाब देखने वाले नाकाम हो रहे हैं। आवाम अहद करें, ख़ानदानी जागीरदाराना जमहूरियत का खात्मा करेंगे। कराची में 15 साल जो कुछ हुआ उसका हिसाब लेंगे। मुस्तफ़ा कमाल बोले कि कोई हमारे हुकूक गज़ब नहीं कर सकता। मुल्क लूटने वालों को कहीं जगह नहीं मिलेगी। पीपल्स पार्टी को अपनी ज़ात का हिसाब देना पड़ेगा। और सिंध वालों से मुतालिबा किया गया कि एक बार और दे, लाड़काना से भी पीपल्स पार्टी की को आउट करेंगे। आज पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी वो ये कहती ही नहीं है कि हम नोट के जरिए जीतेंगे, वो कहती है नोट के जरिए इलेक्शन खरीदेंगे। आप कराची को मुत्तहिद कर लो, पाकिस्तान मुत्तहिद हो जाएगा। कराची को तकसीम देखने वाले, कराची में तफरीक देखने वाले नाकाम हो रहे हैं। आज की ये रात एक नई सुबह का ऐलान कर रही है। आज MQM ने कराची को तकसीम करने की हद और सरहद सब मिटा दी है। कसम उठाएं कि जागीरदाराना जमहूरियत के खिलाफ जहाद करेंगे कि मेरे जमाने में सिर्फ 300 अरब रुपए खर्च होकर कराची दुनिया के 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल हो गया। पीपल्स पार्टी कहती है हमने 22,000 अरब रुपए खर्च कर दिए। एक दफा 5 सालों के लिए सिंध हवाले करो, हम तुम्हें लाड़काना में भी
पीपल्स पार्टी को हरवा कर दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला। काफिले की अभी तक किसी भी जमात के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई। मियां बरादरान की घर आमद पर सिर्फ गपशप हुई है, सियासी बात नहीं की। काफिले के रहनुमा चौधरी सालिक हुसैन की गुजरात में बातचीत। कहा, नवाज शरीफ पर लाडले का इल्जाम लगाना बेसुध है। पाकिस्तान में हर वक्त कोई ना कोई लाडला रहा है। एडजस्टमेंट नहीं हुई जी किसी भी जमात के साथ, और हम समझते हैं कि जब बातचीत होगी तो उस टाइम बड़ी क्लियर बात होगी कि कहाँ कहाँ पे एडजस्टमेंट हो सकती है, लेकिन अभी तक हमारा कुछ फाइनल नहीं है। मेरा ख्याल है जी हर वक्त ही कोई ना कोई लाडला रहा है, तो ये इल्ज़ाम लगाना वैसे ही मैं समझता हूँ बेसूद है, क्योंकि जो लगाने वाले हैं वो भी कभी लाडले रहे हैं और जिन पर लग रहा है वो भी लाडले रहे हैं, तो इसका तो कोई किसी को लाडला नहीं कह सकता। मेरा ख्याल है जी पीपल्स पार्टी का सेंट्रल पंजाब में तो उस तरह से इतना इनग्रेस नहीं है लोगों के अंदर, लेकिन उनके साथ भी हमारा ताल्लुक़ अच्छा है। मैं समझता हूँ चौधरी शुजात साहब ने सारी ज़िंदगी हर किसी के साथ ही ताल्लुक़ अपना अच्छा रखा, हर सियासी जमात के साथ, कोई किसी को भी ज़ातियात या ज़ाती अनाज का मसला नहीं बनाया, और उनकी तो हमेशा सियासत सबको जोड़ने की रही है। तो मैं समझता हूँ हम भी उसी को आगे लेके चलेंगे इंशाल्लाह। हमारी तरफ से तो शुरू से नरमी थी जी, कभी भी सख्ती नहीं हुई। वो अपनी मर्ज़ी से ही चौधरी शुजात साहब को सदारत से हटाने की पहले कोशिश करते रहे, फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग को PTI के अंदर मिलाने की कोशिश करते रहे, उसके बाद ख़ुद ही छोड़ के चले गए। हम जी तकरीबन इस टाइम पे जो टारगेट कर रहे हैं वो 6 से 7 नेशनल असम्बली की और तकरीबन 12 से 14 सूबाई असम्बली की सीटें KP के अंदर और सिंध के अंदर भी हमारे कैंडिडेट हैं जो स्ट्रॉन्ग हैं। सिंध और बलोचिस्तान के सार्फिन के लिए भी गैस मज़ीद महंगी करने की तैयारी। सुई नॉर्दर्न के बाद सुई सदर्न की भी गैस महंगी करने की दरख्वास्त। सुई सदर्न ने गैस की कीमत में 226 रुपये फ़ी MMBTU मज़ीद इजाफा मांग लिया है। सुई सदर्न की गैस की मौजूदा औसत कीमत 1470 रुपये 21 पैसे है। कंपनी ने दरख्वास्त में कहा है कि नई औसत गैस कीमत 1696 रुपये 39 पैसे मुकर्रर की जाए। रुपए की कदर में कमी के फ़र्क में मद में 40 रुपये 96 पैसे फ़ी MMBTU इजाफा मांगा गया है। उग्रा गैस की कीमतों से मुतालिक समाअत आज कराची में की जाएगी। हुकूमत ने गैस सारिफीन को माह नवंबर का बिल दुगना भेज दिया है। गैस की कीमत से 4 गुना ज़ायद टैक्सेस आयद 147 रुपये की गैस खर्च करने वाले सारिफीन पर बिल में 550 रुपये के टैक्सेस आयद किए गए। गैस के बिल में फिर इजाफा। नवंबर के लिए बिल्स में टैक्सेस 4 गुना जायद भेज दिए गए। बिल्स भी दुगना भेजे गए हैं। गैस मीटर का किराया 40 रुपए लगाया गया है। फिक्स चार्जेस 400 रुपए आयद किए गए हैं। जनरल सेल्स टैक्स मुख्तलिफ बिल्स के तनासुब से आयद किया गया है। सिर्फ 147 रुपए की गैस खर्च करने वाले सारिफ को 550 रुपए के टैक्सेस भेजे गए हैं। पिछले माह जिस सारिफ का बिल 340 रुपए आया था, अब 700 रुपए आया। कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन से मोटरसाइकिल चोरी में मुलविस गिरोह पकड़ा गया है। 6 रुकनी गिरोह से 5 मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई हैं। SSP मलिर के मुताबिक मुलजिमान की चोरी की CCTV फुटेजेस मौजूद हैं। मुलजिमान मोटरसाइकिल चोरी करके पार्ट्स फरोख्त करने में मुलविस हैं। गिरफ्तार मुलजिमान में 2 सगे भाई भी शामिल हैं। कराची के इलाके बहादुराबाद के करीब बेकरी में सिलेंडर फटने से जोरदार धमाका हुआ है। वाक़े में सिक्योरिटी गार्ड समेत 3 अफराद जख्मी हुए हैं। मोहम्मद काशान की रिपोर्ट देखिए। हैदराबाद 4 मीनार चौरंगी के करीब बेकरी में सिलेंडर फटने से जोरदार धमाका हुआ। धमाके में सिक्योरिटी गार्ड समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। धमाके के नतीजे में दुकान को शदीद नुकसान पहुंचा। वाक़े के ऐनी शाहिद मोहम्मद असलम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि दुकान में होने वाले धमाके की गूंज दूर तक सुनी गई। धमाका हुआ, ये खुली दुकान थी और ये सिलेंडर का धमाका है और ये मिठाई की दुकान थी। पुलिस और तहकीकाती हुक्काम की जानिब से वाक़ये के शवाहिद जमा कर लिए गए। मजीद गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी 17 दिसंबर को 1638 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए हैं। अफगानिस्तान जाने वालों में 377 खवातीन और 836 बच्चे शामिल हैं। 71 गाड़ियों में 86 खानदानों की वापसी अमल में लाई गई है। बलूचिस्तान के ज़िला लुरालाई में यूनिवर्सिटी ऑफ लुरालाई के तलबा और फैकल्टी मेंबर्स ने FC हेडक्वार्टर्स लुरालाई का दौरा किया है। यादगार शहदा पर हाज़री और वतन अजीज़ के शहदा के लिए खुसूसी दुआ की है। तलबा ने बलूचिस्तान में क़याम अमन में FC की काविशों को भी सराहा है। EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन स्पेन के ज़ेर एहतमाम बार्सिलोना में ओवरसीज़ का पैगाम पाक फौज के नाम इंटरनेशनल सेमिनार का इनेकाद किया गया। दौरान सेमिनार पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के फलक शुगाफ नारे लगाए गए।
खेल के मैदान का रुख करते हुए आपको बताएं कि वनडे सीरीज के तीसरे और आखिरी मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ न्यूजीलैंड वुमेन टीम की बैटिंग जारी है। क्राइस्ट चर्च में खेले जाने वाले मैच में अब से कुछ देर पहले तक मेजबान टीम ने 4 विकेट्स पर 169 रन बना लिए। 3 मैचेस की सीरीज की भी टीम 2-0 से अपने नाम कर चुकी है। आज के मैच में फतह की सूरत में न्यूजीलैंड वुमेन सीरीज में व्हाइट वॉश कर लेगी और 3 T20 मैचेस की सीरीज पाकिस्तान ने 2-1 से जीती थी। प्रीमियर लीग के मैच में आर्सेनल ने ब्राइटन को 2-0 से शिकस्त दे दी है। मुकाबले में कामयाबी के बायस फातेह टीम इवेंट के पॉइंट्स टेबल की टॉप पोजीशन पर एक बार फिर बराजमान हो गई है। मेक्सिको में क्रिसमस पार्टी हमला 12 अफराद हलाक हो गए हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक वाकया मेक्सिको की रियासत गुआनाजुआटो में पेश आया है। पुलिस का कहना है कि फायरिंग क्रिसमस पार्टी के इख्तिताम के वक्त की गई है। हमलावरों की तलाश जारी है। अमरीकी सदर जो बाइडेन के काफिले की गाड़ी की कार से टक्कर। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर जो बाइडेन और खातून अव्वल जिल बाइडेन हादसे में महफूज रहे। अमरीकी सदर वेलिंगटन में इंतखाबी मुहिम पर हैं और हादसे के बाद पुलिस ने टक्कर मारने वाली कार को घेरे में ले लिया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हादसे की इब्तदाई तहकीकात जारी कर दी गई हैं। और कराची एक्सपो सेंटर में लगा बोल न्यूज़ का स्टॉल सबकी तवज्जो का मरकज़ बन गया। शहरियों ने बोल न्यूज़ के मकबूल तरीन गेम शो ऐसे चलेगा की फ्री रजिस्ट्रेशन भी करवाई। रिपोर्ट सना आरिफ मुलाहिजा करेंगी। एक्सपो सेंटर कराची में सजा 5वें कंज्यूमर फेयर का रंगारंग मेला। 3 रोज जारी रहने वाले कंज्यूमर फेयर में लगे बेशुमार स्टॉल्स, लेकिन बोल न्यूज का स्टॉल सबसे ज्यादा शहरियों की तवज्जो का मरकज बना रहा। तीनों दिन आवाम का खूब रश देखने को मिला। हाथ भी नहीं है फिर भी लड़ती है, वो कौन सी चीज है? बोल न्यूज ने फराहम किया कराची के नौजवानों को एंकर बनने का प्लेटफॉर्म और साथ ही खिलाए खूब सारे खेल और बांटे मुफ्त गिफ्ट्स। 1, 2, 3 तालियां बजाने की के लिए। अगला गेम आप लोगों के लिए ही है। तालियां बजा दे प्लीज। बोल के मकबूल तरीन प्रोग्राम गेम शो ऐसे चलेगा के मुख्तलिफ सेगमेंट्स में बच्चों और बड़ों ने भरपूर शिरकत की। कोई जीता तो कोई हारा, मगर बोल का गेम शो ऐसे चलेगा सब ने पसंद किया। अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। हमारे बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। विंटर वेकेशन हो चुका है ना, तो इस सिलसिले में बच्चों को यहाँ लाए, बहुत मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। फिर मेरे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और उन्हें गिफ्ट हैम्पर भी मिले। मजा आ रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं और बच्चों को बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। एक्सपो सेंटर में बोल न्यूज का स्टॉल लगातार 3 दिन आवाम की तवज्जो का मरकज बना रहा, जो बोल न्यूज की मकबूलियत का मुंह बोलता सबूत है। कैमरामैन मोहम्मद यूसुफ के साथ सना आरिफ, बोल न्यूज कराची। आखिर में आपको बताएंगे कि फूलों के शहर पेशावर में गुले दाऊदी के फूलों की रंगारंग नुमाइश की गई। खज़ां में बहार जैसा समा पैदा कर दिया। नुमाइश देखने के लिए आने वाले दिलकश मनासिर से खूब महसूस हुए। की तारीखी दरसगाह इस्लामिया कॉलेज के माहौल को गुले दाऊदी की नुमाइश ने गुल रंग कर दिया। 100 से ज्यादा अक़साम के फूलों को मुख्तलिफ अंदाज से गमलों और कियारियों में इस खूबसूरती से सजाया गया जैसे कौसो कज़ा के रंग इस्लामिया कॉलेज के लॉन में उतर आए हों। देखने वाले भी दाद दिए बगैर न रह सके। तलबा के साथ साथ जो है आम अवान्नास भी यहाँ नज़ारे के लिए आते हैं। इन गुली दाऊदी एग्ज़िबिशन ये हर साल जो है इस्लामिया कॉलेज पेशावर में होती है और इन फूलों में जो है 140 रंग मौजूद है नुमाइश के लिए। गुले दाऊदी खिज़ां और इब्तदाई मौसम सरमा में खिलता है। अपनी ताजगी खूबसूरत रंगों की बिना पर इंतहाई दिलकश नजर आता है। एक बार देखने वाला इसके रंगों में खो सा जाता है। गुले दाऊदी हर साल मुनक़िद होता है इस्लामिया कॉलेज में 12 दिसंबर पे, और ये एक अच्छा इक़दाम है इस्लामिया कॉलेज की तरफ से, और मैं ये चाहता हूँ कि ये पूरे पाकिस्तान में ये शुरू हो जाए। फूल खुशी और ताजगी का एहसास दिलाते हैं। इस नुमाइश ने यही पैगाम भी दिया कि पेशावर आज भी फूलों का शहर है। कैमरामैन आसिफ रजा के साथ नवाब शेर, बोल न्यूज पेशावर। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।